अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने पहले रोज़े की रूटीन, सहरी से लेकर अफ्तारी तक। और थोड़ा लेट हो गया व्लॉग, आई नो, लेकिन मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बस इसी वजह से कुछ मेरी आवाज़ भी इतनी नहीं ठीक थी कि मैं जो है ना वो वॉइस ओवर कर सकती, तो इसीलिए ये पेंडिंग था। तो खैर रोज़ा सबको मुबारक हो। पाकिस्तान वालों ने भी इस दफ़ा हमारे साथ ही माशाल्लाह जो है उनका भी रोज़ा स्टार्ट हो गया। तो वैसे तो पिछले 2 सालों से वो ईद हमारे साथ कर रहे थे, यूरोप और अरब ममालिक के साथ नॉर्मली जो है वो एक दिन पहले ही होता है, लेकिन चलें ये ज़्यादा अच्छा है, सब साथ साथ ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैं सहरी बना रही हूँ, और सहरी में यह याद के लिए मैंने पराठा सादा बनाया है क्योंकि वो खाना नहीं चाहती थी गोभी वाला, तो साथ में मैंने उसके लिए फ्रेंच ऑमलेट बना दिया था। और मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए गोभी वाला पराठा बनाया था, और मुझे लगता है वही जो है ना, मुझे उसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन। पहला रोज़ा था ना, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमने ऐसा खा लेते हैं। टाइमिंग ठीक नहीं होती है, सहरी की टाइम जो है हमारी रूटीन नहीं बनी होती है, तो काफ़ी जो है ना ज़बरदस्ती खाया जाता है स्टार्टिंग में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे रूटीन स्टार्ट हो जाती है ना बनना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये ज़लान साहब के लिए वो भी रोज़ा रखेंगे, उसके लिए फिर मैंने ये जो है ब्रेड कह रहा था मैं खाने है, ब्रेड साथ में जो है वो बटर और कोलाकाओ वाला दूध, तो बस यही वो खाएगा। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा रोज़ा गुजर गया था। मैं तो उसको बार बार बोल रही थी पराठा खा लो, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ना वो पराठे नहीं खिला सकती मैं इनको, चाहे जो भी हो जाए। नहीं खाना तो फिर नहीं खाना, और चाय जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ साथ में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमने रख लिया था, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है ना ये सुबह सुबह का टाइम है। तो आज जो है ना मोमिन और लराइब का जो है ना अपॉइंटमेंट था आई स्पेशलिस्ट के साथ। जो याद की वजह से प्रॉब्लम था ना, तो उन्होंने बोला था कि सारे इसके जो बहन भाई हैं उनका भी टेस्ट करवाएं, ताकि जो है ना पता चले उनके अंदर तो नहीं है वो कोई बीमारी जो भी उसको है। तो खैर यहाँ पे हमारे टेस्ट वगैरह करवाने के लिए गए थे, हो चुके थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे दोनों ये। एक्चुअली अज़लान का भी टाइम था, लेकिन अज़लान जो है ना उसकी आज पिकनिक थी, उन्होंने स्कूल के साथ जाना था, तो इसलिए उसका फिर कैंसिल करवाना पड़ा। तो अभी जो है ना मैं इनको स्कूल छोड़ूंगी। मोमिन साहब को, मोमिन की भी पिकनिक थी, और ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। Sí, mira, hay todos niños. Tu profesor, hola, बोल रहे हैं ना? Animales hay arriba, más arriba. चलो जी, वो आपके प्रोफेसर आ रहे हैं मीराई। तो जी मैंने मोमिन साहब को उनके पिकनिक स्पॉट पे जो है ना अभी ड्रॉप किया, और अभी लराइब को हम स्कूल छोड़ेंगे। स्कूल वालों से पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने बोला था ये 12:30 बजे तक यहाँ पे रहेंगे। अभी यहाँ पे 10:30 बजे थे, तो मैंने सोचा चलो जाहिर सी बात है स्कूल तो छोड़ नहीं सकती, स्कूल में उसकी कोई भी क्लास फेलोज जो है वो नहीं है, ना ही टीचर है। तो ये स्कूल के करीब ही जो है ना ये पार्क है जहाँ पर ये लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे उसको ड्रॉप किया, फिर लराइब को स्कूल छोड़ा, और उसके बाद हम लोग आ गए थे कारेफूर। और यहाँ पे जो है ना मैंने जो हैंड बीटर आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, हैंड ग्राइंडर, तो वो मैंने यहाँ पे रिटर्न करना था क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया था। मैंने रमज़ान प्रेपरेशन में थोड़ा सा इसको यूज़ किया था, इसका चॉपर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, और ऊपर से ये 40 यूरो का था, मुझे लगा 35 का है, लेकिन फिर भी चलो। तो जी मैं अभी आई हुई हूँ एक माक्सी चीना शॉप है वहाँ पे। तो मुझे ना यहाँ से चाहिए था एक, जो किचन में मेरे वो जो जहाँ पे मसाले वगैरह रखे होते हैं ना, उसके जो रैक है ना उनके ऊपर एक लेस लगी हुई है, वो ये वाली सिंथ। तो ये ना यहाँ पे इसके ग्लू टाइप लगा हुआ है, चिपक जाती है साथ। तो ये मैंने बहुत सारी शॉप से जो है ना वो ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मिली। तो यहाँ से ये देखिए मुझे मिल गई है, ये लेंगे, 2 ले लेती हूँ। वैसे ये एक ही काफ़ी हो जाती है। ये कितने मीटर है? 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, लेकिन चलें 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे नलकियाँ वगैरह, इनके पास मैंने नलकियाँ चेक की हैं, सस्ती हैं बाकियों की निस्बत। बाकी आपको हर चीज़ जो है ना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं काम की। ये देखिए ये सारी ऊन है, हर टाइप की, हर कलर में, बहुत मज़े की। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, अब देख के बहुत ज़्यादा दिल करता है। ये देखिए कढ़ाई वाले फ्रेम, और ये धागे सारे, छोटे फ्रेम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मिल जाएगा। ये देखिए लालटेन है, सिल्वर में और ब्लैक में।
इनके पास ये ट्रे की वैरायटी देखिए कितनी प्यारी और कितनी ज़्यादा है। ट्रे मुझे चाहिए। $450 का ये। इस साइज़ में ना ऑलमोस्ट सारे ही मतलब ये 450 पे हैं, लेकिन प्यारे हैं ये। देखिए ये कितना प्यारा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये अच्छा लग रहा है। और जिसके बाद हम लोग आ गए हैं, कहाँ पे आए हैं, लीदल पे। तो यहाँ से ना ये सिस्टर किसी ने पूछा था कि पफ पेस्ट्री शीट्स जो होती हैं वो दिखा दें। तो ये हलाल कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैंने हर मार्केट में ना चेक किया पहले भी, लेकिन अभी भी इनके अंदर ना देखते साथ ही जो सामने जो इंग्रेडिएंट नज़र आ जाता है वो होता है अल्कोहल। और ये लीदल पे, अलकम्पो पे, कैरेफोर पे, मेर्काडोना पे मैंने हर जगह पे जो है ना ये चेक किए हुए हैं। तो इनके अंदर 100% अल्कोहल होता है। दिया पे भी है लेकिन उसके अंदर अल्कोहल नहीं है, लेकिन उसके अंदर फैटी एसिड्स और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो हैं जो कि हराम होते हैं, जो कि हम नहीं मतलब खा सकते। तो इसलिए ये मैंने कहीं से भी जो है ना हलाल पफ पेस्ट्री शीट्स जो है ना मैंने नहीं देखी हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि शायद यहाँ पे जो है ना वो आया हुआ हो सेट, जो बातीदोरा सेट है, लेकिन नहीं था। तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं 1 वीक के लिए। मैं वेट करूँगी, मे बी नेक्स्ट वीक जो है ना आ जाए। अगर ना आया ना तो फिर ऑनलाइन ले लेंगे। यहाँ पे जो है ना अभी पहले वो 20 का मिलता था, अभी 25 तक हो गया आई थिंक। सेट तो वही सेम ही होता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। गारंटी भी होती है 3 साल की। गारंटी तो दूसरों को भी होती है, लेकिन ये है कि इनकी जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी है। पहले जो मेरे पास सेट था ना वो कोई 7-8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी जाके वो ख़राब हुआ है। तो खैर चलिए अभी तैयारी करते हैं इफ्तारी की। और इफ्तारी के लिए मैं आज बच्चों के लिए बनाऊंगी पिज़्ज़ा। और उसके लिए ये देखें, मैंने सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो है यीस्ट मैंने लास्ट भी किसी व्लॉग में दिखाई थी ना कुछ दिन पहले, जो ये होती है इंस्टेंट। और ये मैंने मोरक्को से ली है, €2 का ये पैकेट मिला है। और ये इसकी डेट भी मैंने चेक कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसको जार में इस तरह से जो है ना वो निकाल के रख दूँगी। इसकी डेट 1 ईयर के लिए जो है ना अभी मतलब काफ़ी थी। तो खैर ये मैंने यहाँ पर ½ kg जो है ना वो मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया। और उसके बाद मैंने ये वाला चम्मच जो डिज़र्ट वाला होता है ना, ये मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर जो है ना यीस्ट का डाला है। और उसके बाद जो इसके अंदर मैं चीनी डालूँगी, यानी कि शुगर। और उसके बाद सॉल्ट 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। उसके बाद 1 टीस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर जो है डाला है नमक। और उसके बाद जो है ये ऑयल जो है तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के इसके अंदर मैंने ऐड किया है। और इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम गूंद लेंगे। और ये एक दूसरा तरीका भी होता है जिसके साथ बहुत जल्दी जो है ना ये जो आपका डो है ना राइज़ हो सकता है। वो ये कि आप गर्म पानी में पहले यीस्ट ऐड करें, उसके साथ नमक, चीनी, जो भी चीज़ें ऐड करनी है उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही वो जो है ना फूल जाए उसके बाद आप उसको आटे में शामिल करके तो गूंद लें, वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये भी हो गया था, तकरीबन 2 घंटे लगे थे, लेकिन ये है कि मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था। और बाकी जो फ्रेश यीस्ट यूज़ करती हूँ ना वो तकरीबन 7 से 8 घंटे लेती है मिनिमम। वो मैं हमेशा जो है ना अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं रात को जो है ना वो आटा गूंद के रखती हूँ। तो ये आटा गूंद गया हमारा पिज़्ज़ा के लिए, इसको साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद जो है अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट के लिए हमने जादू से जो है ना फ्रूट कट किए हैं। और फ्रूट जो है जो भी मेरे पास थे वो सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं बारीक। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, जो कि इसमें पहले तो ये है अच्छा क्या नाम है इसका, अनार। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने ऐड की है खजूरें, जो कि कट करके रखी हुई हैं। और उसके बाद ऐड करूँगी ये किशमिश। इन तीनों चीज़ों का ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है, मतलब किशमिश और इसके बाद क्या था, खजूरें थी। और इसके अंदर मैं डालती हूँ अखरोट। अखरोट का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और कोकोनट पाउडर जो होता है ना वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जी। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल की थी शुगर 2 टेबल स्पून। और उसके बाद ये भी थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक भी डाला था, काला नमक हो तो मच बेटर, लेकिन काला नमक मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैंने जो है ना रेगुलर वही यूज़ किया है। तो जी अभी इसके अंदर जो मैं क्रीम डालूँगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लीदल से ही ली है और नातापारा मोन्तार होता है ये, यानी कि बीट करने के लिए ये विप्ड क्रीम बहुत अच्छी होती है ये। और इसको मैंने हाफ़ जो इसका पैक है ना ये 500 ml का आई थिंक, तो मैंने हाफ़ लिया था। और इस तरह से मैंने ये जार में निकाल लिया है। जो यूज़ करते हैं ना ये इसी
बाती दौरा सेट के साथ होता है। ये पुराने वाला मेरा सेट है जो दिखा रही हूँ, इसके साथ जो है ना एग बीटर मैंने अटैच कर लिया है और इसको इस तरह से लॉक कर लेंगे और इसको बीट कर लेंगे। ये 2 मिनट भी नहीं लगे थे, मेरा ख्याल है 1-1.5 मिनट के अंदर ही जो है ना ये बहुत अच्छी हो गई थी, थिक हो गई थी, जो कि थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, मुझे थोड़ी पतली चाहिए थी एक्चुअली। तो आप लोगों को दिखाने के चक्करों में कि ये इस तरह से आप करना चाहें तो बहुत जल्दी जो है ना ये हो जाती है। इसके साथ भी ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो बीटर ही यूज़ करें जो स्पेशली होता है क्रीम के लिए। तो खैर ये हो गई थी और उसके बाद जो है अभी मैं फ्रूट चाट जो भी सारे कट करके रखे हुए हैं ये मैं 2 बाउल्स में ऐड कर लूँगी। एक जो है ना ये वाला अभी मैं जो डाल रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ, वो साथ लेके जाएंगे काम पे क्योंकि उनका रोज़ा जो है वहीं पे इफ्तार होगा, फिर घर आके जो है वो खाना वगैरह खा लेंगे। तो वो उनके लिए मैंने डाला है और उसके ऊपर क्रीम डालेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। थोड़ी सी ये पतली हो ना तो वो बहुत मज़े की अंदर तक जाती है फ्रूट्स के, तो वो बहुत मज़े का टेस्ट उसका आता है। ये भी बाद में ठीक हो गई थी, लेकिन जैसे ही हम फ्रिज में रखते हैं ना तो उसके बाद जो है ये थोड़ी सी जम जाती है ना ठंडी होके, तो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती, मिक्स करने पे फिर ठीक हो जाती है। अभी जी इसको गार्निश करेंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा फ्रूट जो है ना मैंने बचा लिया था, खजूरें और किशमिश और उसके बाद जो अनार के दाने थे वो, और अभी इसके ऊपर डालेंगे जामे शीरी और ये इसका कलर भी बहुत मज़े का आता है और टेस्ट भी बहुत यमी होता है। तो जी हमारी फ्रूट चाट हो चुकी है रेडी, इसको साइड पे रख देंगे। जब भी मैंने बनानी हो सबसे पहले मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ताकि उसको फ्रिज में रख के एक तो सुकून से हो जाए और दूसरा ये कि ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट ये अभी मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले, और दही भल्लों के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया सबसे पहले, तकरीबन 7-8 टेबल स्पून मैंने ये डाला था, 1 कप के बराबर होगा। तो ये मैंने लिया है और उसके बाद ये इसके अंदर मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर जो कि साशे में होता है, तो इसमें से तकरीबन ½ टीस्पून जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप बेसन के अंदर। इसके बाद जी इसके अंदर जाएगी शुगर 1 टेबल स्पून, उसके बाद नमक डाला था मैंने ½ टीस्पून, और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है ना पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। पतला इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है ना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, कि ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो वो अंदर से जो है ना सख्त बनेंगे, कच्चे कच्चे से रहेंगे, और अगर ज़्यादा पतला हुआ तो वो फिर ज़्यादा जो है ना वो जो गोल गोल होते हैं ना जिस तरह दही भल्ले वो नहीं बनेंगे। तो जी भी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप इसके अंदर ये जो ग्लास है ना 1 ग्लास इसके अंदर पानी टोटल गया था, और ये मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था इस तरह से मिक्स करके, ताकि जो बेकिंग पाउडर है ना वो अपना काम दिखाए और अच्छे से जो है ना ये हमारे दही बड़े बने। तो 10 मिनट तकरीबन इनको मैंने रखा था। और जी चलिए अभी बनाते हैं दही भल्ले। उसके लिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया और जी उस कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये कढ़ाई जो है ना नॉर्मली यही मैं यूज़ करती हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था रमज़ान से पहले, और इसमें नया तेल डालेंगे। तो खैर अभी जो है ना थोड़ा सा जो है ना हम लेके बैटर जो है हमारा उसको चेक कर लेंगे तेल में कि तेल गर्म हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो जब इस तरह से ये ऊपर आ जाए ना फौरी डालने पे, तो इसका मतलब है कि आपका ऑयल जो है ना वो गर्म है। तो अभी आप इसके अंदर जो है वो फ्राई कर सकते हैं अपने दही बड़े। तो मैंने इस तरह से 1 चम्मच जो है ना लिया है और दूसरी चम्मच के साथ जल्दी से डाल रही हूँ, ताकि इनके जो ये लंबे लंबे निकल आते हैं ना मूंछें, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जी इसी तरह से हम सारे जो है ना बड़े इसके अंदर डाल के तो इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो गए थे तो मैंने इनको जो है ना एक अलग प्लेट में निकाल लिया। वैसे पहले जो है ना मैं क्या करती थी कि सीधा जो है ना ये मैं पानी में डाल देती थी और उससे ये बहुत जल्दी जो है ना वो गल के तो टूटते तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते थे। तो अभी जो है ना मैंने ये सारे जो है प्लेट में निकाल लिए थे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए, और उसके बाद जो नॉर्मल पानी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा था और ना ही गर्म था, और उसके अंदर मैंने इनको सोक कर दिया है और इसके ऊपर मैंने प्लेट दे दी थी क्योंकि ये जो है ना ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो गए थे। तो जी ये देखिए तकरीबन 10-15 मिनट के बाद जो है ना इनके अंदर पानी देखिए अच्छी तरह से जो है ना ये फूल चुके हैं। तो जितना भी पानी है इसको इस तरह से हाथों के दरमियान रख के इसमें से पानी जो है ना वो हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं वरना सारे टूट जाएंगे। तो उसके बाद जी मैंने इनको निकाल लिया है एक बाउल में, और उसके ऊपर मैं डालूँगी ये चाट। आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आपको नहीं पसंद होती तो आप चाट ना भी ऐड करें, तो मुझे पसंद है तो मैं लाजमी डालती हूँ। तो नॉर्मल जो भी मतलब होती है चना चाट वो मैंने बनाई थी और उसके ऊपर मैंने डाल दी थी। अभी हम जो योगर्ट इसके ऊपर ऐड करेंगे वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने योगर्ट लिया है तकरीबन ½ kg था, और उसके बाद जी इसके अंदर मैंने डाला है नमक डाला है 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है, और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर मिल्क ऐड कर लिया था ताकि थोड़ी ये पतली हो जाए।
तो इसको इस तरह से ना आपने डाल देना है दही बड़ों के ऊपर, और बहुत सारा योगर्ट डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर योगर्ट कम होगा ना तो दही बड़ों के अंदर अच्छी तरह से नहीं जाएगा और अंदर से थोड़े जो है ना वो सख्त से नज़र आएंगे, कच्चे कच्चे। तो जी उसके बाद अभी इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार इमली की चटनी बनी थी। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये मैंने डाली थी। और उसके बाद जिसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। मैं ये थोड़े से ज़्यादा बना के रख लेती हूँ क्योंकि दूसरे दिन जो है ना ये और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं पहले दिन की निस्बत दूसरे दिन। तो मैं हमेशा 2 दिन के इकट्ठे बनाती हूँ और 2 दिन खाते हैं हम लोग। तो जी दही बड़े बन गए थे तो उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और अभी जो है ना मैं रेडी करने लगी हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा टॉपिंग। और पिज़्ज़ा जो हमारे बच्चे हैं वो तो जस्ट जो है वो चीज़ वाला ही खाते हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए और अपने लिए जो बनाना था उसको ज़ाहिर सी बात है फिर चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करूँगी। और हमारे बच्चों को ये पसंद है, इसका जस्ट जो है ना उनको फ्लेवर पसंद है, मतलब खा लेते हैं लेकिन ऊपर से सारा कुछ उतारने के बाद। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन थोड़ा सा जो है वो कर लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड किए जिनमें शिमला मिर्च रेड और ग्रीन है, और एक तीखी वाली जो हरी मिर्च होती है वो डाली है। उसके बाद जी थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड किया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बेक होगा तो उसमें भी जो है ना ये कुक हो जाएंगे, जो बाकी थोड़ा बहुत रह जाएगा। और जी आप सब लोग बताएं आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। हमारा तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उसी की वजह से थोड़ा सा जो है वो मतलब इशू आ रहा था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी सेहत अच्छी नहीं होती ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मतलब बेटर फील कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने व्लॉग सोचा आज एडिट करके डाल दूँ, बहुत ही लेट हो गया। तो आपका रमज़ान कैसा जा रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पाकिस्तान में भी सुना है, मतलब बताते रहते हैं घर वाले कि मौसम जो है ना अच्छा जा रहा है। अभी गर्मियाँ जो हैं वो नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट हुई, ठीक है मौसम काफ़ी मतलब कूल होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर जाए। गर्मी में ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो जी खैर हमारा जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है हमारी वो भी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए हमारा जो डो है वो किस तरह से जो है ना इतना अच्छा ये डो रेडी हुआ था ना, सच में। आज के बाद मैंने सोचा था मैं हमेशा जो है ना यही वाली ईस्ट जो है ना यूज़ किया करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 पेड़े मैंने लिए हैं, 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी, और उसके लिए इनको बेल लूँगी अच्छी तरह से। और ये भी मैंने कुछ टाइम पहले बना के रखे थे ना, तो और ज़्यादा ये फूल गए हैं। और रोज़े में वैसे भी काफ़ी टाइम था, तो उससे पहले ही मैंने ये ट्रे में मैंने सोचा पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी करके रख देती हूँ, तो बाद में जो है ना जब 15-20 मिनट रह जाएंगे तो उसको बेकिंग के लिए लगा दूँगी। और इससे भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है अगर आप पहले से जो ट्रे में लगा देना, तो और ज़्यादा जो है ना वो राइज़ होके तो फूला हुआ पिज़्ज़ा बनता है, अगर आपको पसंद हो तो। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, थोड़ा मोटा जो होता है ना ये बेस होती है जो, वो यहाँ पे जितने भी पिज़्ज़ाज़ मिलते हैं ना उतने मतलब वो उनकी बेस जो है काफ़ी पतली होती है। तो पाकिस्तान वाले पिज़्ज़ा जैसी जो है ना वो नहीं यहाँ पे होती। तो खैर पिज़्ज़ा को बेल कर मैंने इस तरह से ट्रे में इसको लगा दिया था, और उसके ऊपर मैंने लगाया है टोमेटो प्यूरी मैंने लगाई है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो बच्चे हमारे नहीं खाते हैं, कहते हैं कि उसमें मिर्चें होती हैं या बहुत ज़्यादा उनको टेस्ट इस तरह का आता है। तो मैंने वो ज़हमत नहीं की है, और उसके साथ वैसे पिज़्ज़ा मुझे बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर मिक्स चीज़ ऐड की थी, उसके बाद जो है वेजिटेबल्स वगैरह और ये चिकन वगैरह सब कुछ ऐड करके उसके बाद थोड़ा सा मैंने चॉप्ड अनियन उसके ऊपर डाला। और उसके बाद अभी जी ऐड कर रही हूँ मैं कॉर्न भी डाला था, और इसके साथ मुझे तो बहुत मज़े का लगा था, लेकिन हमारे बच्चों को इस पर भी एतराज़ हुआ था। और उसके बाद मैंने ब्लैक ऑलिव्स इसके ऊपर डाले हैं, एंड पे मोज़रेला डाला है, मोज़रेला चीज़। और उसके बाद जी ये जो चीज़ सॉस है ना ये भी बहुत मज़े का, और ये इसके ऊपर डालेंगे, और इसके साथ जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आया था। और मैं सोच रही थी अच्छा किया था मैंने जो है ना ये मतलब रख लिए थे, फेंके नहीं थे। और ये सारा डालने के बाद जी इसको थोड़ी देर मैंने रख दिया था, और दूसरा पिज़्ज़ा भी इसी तरह से रेडी कर लिया था जो कि जस्ट चीज़ वाला था बच्चों का। और जी यहाँ पे जो है ना डिफ्रोज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं निकाल के फ्रीज़र से ये रोल्स, और उसके बाद साथ समोसे वगैरह। तो अभी इनको फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने जो है ना पिज़्ज़ा भी बेकिंग के लिए लगा दिया था, क्योंकि टाइम जब रह जाता है ना 15-20 मिनट आधा घंटा, तो उसके बाद टाइम उड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है, और बहुत सारे काम जो है ना वो ये एंड वाले रह जाते हैं। तो ये हमारा होता है ना कि ये थोड़े गरम गरम ही सर्व हो, मतलब समोसे पकोड़े वगैरह और चपातियाँ भी खैर साथ बना रही थी। और जी हमारे रोल रेडी हो गए थे। उसके बाद जी समोसे डाले हैं, और यकीन करें सिवाय पिज़्ज़ा के हमारे घर में किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने भी जस्ट जो है ना पिज़्ज़ा खाया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, मतलब पहला रोज़ा था, पता नहीं क्या हुआ था। तो जो है ना समोसा मैंने एक खाया था बस, और बाकी हर चीज़ वैसी की वैसी पड़ी थी। और जो फ्रूट चाट है ना वो तो मैंने खोली भी नहीं थी, मतलब वैसे ही जो है ना पैक पड़ी थी, वो हमने दूसरे दिन फिर खाई थी।
और ये समोसे देखिए कितने मज़ेदार, इतने अच्छे जो है ना मतलब फ्राई हुए हैं। और जी रोज़ा अभी जो है वो इफ़्तार होने वाला था, हस्बैंड तो नहीं थे लेकिन बच्चों के साथ फिर मैंने इफ़्तार कर लिया था, वो बाद में 1 घंटा लेट आए थे। तो जी ये रही हमारी इफ़्तार टेबल। और रोज़ा इफ़्तार करते वक्त जो है ना हमें स्पेशल दुआ करनी चाहिए और स्पेशल जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक और बार हमें रमज़ान अता किया है और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे दस्तरखान पे सजी होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और ये जो डिश है ना ये आपको नज़र आ रही है, ये ज़लान की एक क्लास फ़ेलो है, मोरक्को से है वो, मुसलमान है। तो उसने आज जो है ना इफ़्तार करने के लिए ज़लान को दी थी। तो ये भी बहुत मज़े की थी, चिकन के साथ और पैटीज़ टाइप थी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।